अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु बिज़्उन व सबऊन शुअबतन फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। रवाहुल बुखारी। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मुहतरम फ़ज़ीलत शेख असग़र अली इमाम मेहदी हाफ़िज़हुल्लाह अमीर मरकज़ी जमियत अहले हदीस हिंद, फ़ज़ीलत शेख मौलाना मोहम्मद हारून सनाब अली हाफ़िज़हुल्लाह नाज़िम मरकज़ी जमियत अहले हदीस हिंद, इस इजलास की आए हुए फ़ज़ीलत शेख जनाब मुफ्ती अताउर रहमान साहब कासिमी हाफ़िज़हुल्लाह और इसी तरीक़े से स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इलाक़े के बावक़ार अहबाब और वृंदावन और उसके अतराफ़ से, चंपारण और उसके अतराफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, बड़ा जमावड़ा और जम्मे गफ़ीर आपकी आमद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन इस इजलास को कामयाब फरमाए और जिस मकसद के लिए प्रोग्राम रखा गया है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस मकसद में भी कामयाबी अता फरमाए। इस्लाह माशरे के ताल्लुक़ से आपने मुख्तलिफ़ उलमा को
उनके मुख्तलिफ अनावीन पर खिताब करते हुए आपने सुना, और अब आप मुझे भी सुन रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, सालिह अमल किए, फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनके लिए कभी ख़त्म न होने वाला अज्र, बेतहाशा अज्र की बशारत दी गई। इस आयत के साथ साथ मैंने एक हदीस भी आपके सामने पढ़ी है, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। ईमान की 70 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 70 से ज़्यादा शाखाएं हैं, और 3 शाखों का जिक्र किया गया इस हदीस के अंदर। और आज मुझे इन 3 ही ईमान की महत्वपूर्ण कह लीजिए, काबिल अहमियत कह लीजिए, इन्हीं 3 शाखों का बयान मुझे करना है तो बहुत ज़्यादा शाखा है, लेकिन इन 3 शाखों का तस्करा मुझे करना है जो इस हदीस के अंदर आई है। अफजल शाख व अफजलुहा, सबसे अफजल शाख है ईमान की, क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार। वो अदनाहा, सबसे कमतर दर्जे की जो शाख है वो है इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ देह चीज को हटा देना। और ईमान की तीसरी शाख का जिक्र किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, शर्म हया भी हमारे ईमान का एक शोबा है, हमारे ईमान की एक ब्रांच। पहली चीज बताई है क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। देखने में ये बहुत मामूली सा जुमला लगता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हकीकत यह है कि इसी कलमे का इकरार इंसान को जन्नती बनाता है, और इसी कलमे का इनकार इंसान को जहन्नमी बना देता है। सबसे अफजल शाख इसी को कहा गया है। हमें इसके माना पर भी गौर करना है, और आज के इस किताब में हम सबको इस बात पर भी गौर करना है कि ये कलमा हमसे तकाजा किस चीज का करता है। क्या हम और आप इस कलमे के उस तकाजे को पूरा करते हैं? तिर्मिज़ी की रिवायत के मुताबिक ये कलमा सबसे अफजल जिक्र है। हमें उठते बैठते चलते फिरते इस कलमे का जिक्र करते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजलु ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा में जो पहला जुमला, पहला लफ्ज जो आ रहा है ला इलाहा, ये तमाम माबूदाने बातिला का इनकार, तमाम झूठे खुदाओं का इनकार, और उसके बाद इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह वाहिद की एक होने और उसके माबूद बरहक होने की गवाही। हम इस जुमले पर गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कतई ये मंजूर नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कि मुझे
मानने के बाद मेरा कोई बंदा दूसरे माबूदों का, झूठे और बातिल माबूदों का इनकार करे, नहीं, बल्कि पहले तमाम माबूदाने बातिला का इनकार करो, फिर मेरा इकरार करो। इससे आप अहमियत का अंदाजा लगाइए। हम पहले अल्लाह को मान लें और फिर हम आपका इनकार करें, नहीं हम आपको खुदा नहीं मानते, हम आपको रब नहीं मानते, हम आप नहीं है। अल्लाह को ये बर्दाश्त ही नहीं है, भले ही आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन पहले सबका इनकार करो। ला इलाहा, कोई है ही नहीं, पहले सबका इनकार। ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं, उसके बाद इकरार करो इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। एक लम्हे के लिए भी ये बर्दाश्त नहीं है, मंजूर नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है अल्लाह को कि मुझे मानने के बाद फिर तुम दूसरों का इनकार करो। नहीं, पहले सबका इनकार कर दो, फिर मेरा इकरार करो। एक लम्हे के लिए भी शिरकत दूसरे माबूदों की एक्सेप्ट नहीं करो। इससे आप इस कलमे की अहमियत का अंदाजा लगा सकते। ला इलाहा का माना, ला इलाहा आए ला माबूदा इल्लल्लाह। ला इलाहा यानी ला माबूदा, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, किसी भी किस्म की इबादत हो अल्लाह के अलावा कोई उसका मुस्तहिक है ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। ला इलाहा आए ला मसजूदा इल्लल्लाह। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो इसका मतलब यह कि आप इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई हमारा मसजूद नहीं, किसी को भी सजदा जायज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मकसूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मकसूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मतलूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मतलूब नहीं। इस बात का इकरार है। क्या हम ये सारे तकाजे पूरे करते हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह के मफ़हूम में ये चीज शामिल है कि हम अल्लाह ही की इबादत करें और जो मांगे सिर्फ उसी से मांगे, और इस बात का भी अकीदा रखें कि वही देने वाला और वही छीनने वाला है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअती लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता, अगर अल्लाह किसी को कोई चीज दे दे तो सारी कायनात मिलकर उससे छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती। वला मोती लिमा मनात, और जिससे अल्लाह कोई चीज छीन ले सारी कायनात मिलकर उसको वो चीज देना चाहे तो नहीं दे सकती। ये मामूल था और सिर्फ एक बार पढ़ लिया नहीं, हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ये दुआ पढ़ा करते थे और अपनी उम्मत को ये अकीदा सिखाया करते थे। ये अकीदा रखो, ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मसजूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मकसूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मतलूब नहीं। ये हमें बताया गया। मेरे भाइयों, यही वो कलमा है कि एक इंसान जिंदगी भर शिर्क करता रहे, कुफ्र करता रहे, गुनाहों की दलदल में पड़ा रहे, फंसा रहे, 80 साल की उम्र को पहुंच गया, कुफ्र और शिर्क की दलदल में फंसा है, लेकिन आखिरी वक्त में 80 साल की उम्र में उसको ये कलमा नसीब हो गया और उसने मरने से पहले ये कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे का इकरार कर लिया, वो जन्नती हो जाएगी।
सोचिए, एक 80 साल का बूढ़ा आदमी कुफ्र और शिर्क की दलदल में फंसा है, ये कलमा न पढ़ता तो कहां जाता, अगर उसको मौत आ जाती तो कहां जाता, लेकिन उसको ये कलमा 80 साल के बाद नसीब हुआ और आज उसने ये कलमा पढ़ा और पढ़ने के बाद वो मर गया। गौर करें आप, इस कलमे की वजह से वो आदमी कहां जा रहा है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटा सा बच्चा यहूदी 12 साल 13 साल उसकी उम्र थी, वो खिदमत किया करता था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर आपकी बातें सुना करता था, बैठ जाता था। अल्लाह के नबी की बातें उसको इतनी अच्छी लगती थी कि जब वो अपने घर जाता था तो अपने बाप से कहता था, क्या मैं अल्लाह के नबी पर ईमान ले आऊं, क्या मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों को तस्लीम कर लूं, क्या मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दावत देते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, क्या मैं उस बात को मान लूं। तो उसका बाप उसको डांट देता था, फटकार देता था, खबरदार अगर ऐसा किया तो। वो छोटा बच्चा 12-13 साल की उम्र, वो अपने बाप की डर की वजह से इस कलमे को नहीं पढ़ सका। एक दिन वो बच्चा बीमार होता है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चलता है कि वो जो बच्चा मेरी खिदमत करता था और मेरी बातें आकर बैठकर सुनता था, वो बच्चा बीमार हो गया है, तो आप उस यहूदी बच्चे की आयादत करने के लिए उसके घर तशरीफ ले, दरवाजे को दस्तक दी। इस्लाम के मिजाज को देखिए, बच्चा ही तो था, 12-13 साल की उम्र ही तो थी, क्या जरूरत थी उसके घर जाने की। नबी अकरम उसके घर जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, उसके बाप ने दरवाजा खोला, देखा सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं। आपने अंदर आने की इजाजत मांगी, उसके बाप ने आपको इजाजत दी। अल्लाह के नबी उस छोटे बच्चे 12-13 साल जिसकी उम्र थी उसके पास, उसके सिरहाने पर बैठ गए। वो लड़का, वो यहूदी लड़का नबी अकरम को देखने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से कहा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह या गुलाम, ऐ बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। उस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, लड़के ने अपने बाप की तरफ देखा। बाप समझ गए कि मेरा बेटा आज भी चाहता है कि मैं ये कलमा पढ़ लूं और बीमार है, आखिरी वक्त है, चलो मैं अपने बच्चे का दिल क्या तोड़ूं। उस यहूदी बच्चे के बाप ने कहा, अते अबुल कासिम, बेटे अबुल कासिम की बात मान लो, तुम भी तो यही चाहते हो, तुम्हारा भी तो दिल यही था, चलो इस बच्चे की अल्लाह अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मान लो, अबुल कासिम की बात मान लो और ये कलमा पढ़ने के लिए कह रहे हैं, पढ़ लो। जैसे ही बाप की तरफ से परमिशन मिली, उस बच्चे ने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उस लड़के ने जैसे ये कलमा पढ़ा, उसका इंतकाल हो गया। कलमा पढ़ते ही उस बच्चे की रूह कब से उनसुरी से परवास कर गई, वो बच्चा मर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सिरहाने बैठे थे, खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर जो जुमला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकलता है वो जुमला ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को आखिरी वक्त में जहन्नम की आग से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से नजात अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इस बच्चे को जहन्नम से नजात अता फरमाई। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी इस बच्चे ने, एक भी रोजा नहीं रखा इस बच्चे ने, ज़कात नहीं दी, हज नहीं किया,
नजात पा गया। इस लड़के को नजात किसने दी? इस कलमे में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर इस कलमे को पढ़ने से पहले मर गया होता तो कहां जाता? इस कलमे को अदा कर लिया। नबी ने अपनी जबान से कहा, हम तो समा तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। हमने अभी इस कलमे के माना और मताले और इसके समझा नहीं, इसके तकाजे को हमने पूरा नहीं किया। गौर कीजिए। आइए एक वाक़े की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने खैबर का मुहासरा कर लिया। खैबर को घेर लिया चारों तरफ से। खैबर का एक चरवाहा जो खैबर के यहूदियों की बकरियां चराया करता था, जिसका नाम असवद था। जरा गौर से सुनिएगा, कान लगाकर इस असवद की पूरी कहानी। खैबर के यहूदियों की बकरियां चराया करता था और इसका नाम असवद था। एक दिन बकरियां चराते चराते ये खैबर से बाहर आ गया। इसने देखा कि बाहर कुछ लोग जमा हैं। ये उनके पास गया, कहा आप लोग कौन हैं? पता चला कि यही वो लोग हैं जिन्होंने खैबर का मुहासरा कर लिया है, घेर लिया है। और ये यहूदियों की बकरियां लेकर बाहर निकल गया। इसने पूछा कि तुम्हारे सरदार कौन है? सहाबा ने जवाब दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असवद ने पूछा, क्या उनसे हमारी मुलाकात हो सकती है? सहाबा ने कहा, बिल्कुल, वो जो खेमा देख रहे हो ना, उस खेमे के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी मौजूद हैं। जाओ और बिला झिझक उनसे मुलाकात कर लो। वो मुलाकात करने चल रही। सोचा नहीं था उसने, इतने बड़े मुल्क का मालिक, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, किसी से परमिशन की जरूरत नहीं, और हमारी मुलाकात ऐसे हो जाएगी। साहबा ने कहा, जाओ मुलाकात हो जाएगी। वो गया, खैमे का पर्दा उठाया, इजाजत तलब की। आपने इजाजत दी। गरम कपड़े, मोटा लिबास, पसीने की बदबू और इंतहाई बदसूरत शक्ल। अल्लाह के नबी उसको अपने करीब बिठाते हैं। उसने कहा, मेरा नाम असवद है और मैं जानना चाहता हूं कि आपकी दावत क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि आपका पैगाम क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि आप किस चीज की दावत देते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असवद, मेरी दावत यह है कि एक अल्लाह की इबादत की जाए, उसके अलावा किसी और की इबादत न की जाए, किसी और के सामने सजदा न किया जाए, हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल किसी और से न किया जाए। मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे अल्लाह का रसूल तस्लीम किया जाए। असवद ने कहा, आए अल्लाह के नबी, अगर मैं इस बात को तस्लीम कर लूं तो फिर मेरा क्या हक होगा? आपने फरमाया, असवद, अगर तुम ये कलमा पढ़ लेते हो तो मैं तुम्हें अपने गले से लगाऊंगा, मैं तुम्हें अपने सीने से लगाऊंगा। मुझे, मेरी शक्ल इतनी खराब, मैं बदसूरत इंसान, मेरे जिस्म से पसीने की बदबू आ रही है और आप मुझे अपने सीने से लगाएंगे। फरमाया, सिर्फ सीने ही से नहीं लगाऊंगा, तुम्हारे जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी फिर हमारे ऊपर होगी। कुछ देर वो बैठा, सोचा और कुछ बातें उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुनी और फिर उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर
वो अस्वद इस्लाम ले आता है। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो सुनिए। कहा अल्लाह के नबी, अभी तक तो मेरा गुजर बसर बकरियां चराकर हुआ करता था। मैं खैबर के यहूदियों की बकरियां चराता हूं, वहीं से मुझे जो कमाई हासिल होती है उसी से मैं अपने और अपने अहल वयाल का पेट पालता हूं। अब मैं इस्लाम ले आया हूं, मुझे क्या काम करना पड़ेगा? मुझे कोई काम बताइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस वक्त नमाज का वक्त नहीं है कि मैं तुमसे कहूं कि नमाज पढ़ने जाओ। रमजान का महीना नहीं है कि मैं तुमसे कहूं कि रोजे रखो। हज का सीजन नहीं है कि मैं तुमसे कहूं कि हज करने जाओ। और तुम इतने दौलतमंद और अमीर भी नहीं हो कि मैं तुमसे कहूं कि तुम ज़कात अदा करो। हाँ, सरहद पर जा सकते हो, वहां हमारे सहाबा जंग में शामिल हैं, तुम भी जंग में शामिल हो सकते हो। अगर शहीद हो गए तो जन्नत, वरना गाजी होकर लौटोगे, गाजी कहलाओगे। उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस जंग में जाने के लिए तैयार हूं। अब मैं उसी जिहाद में शामिल होने के लिए चल पड़ जा रहा हूं। आपने फरमाया अभी नहीं। ये बकरियां किसकी हैं? फरमाया ये बकरियां तो खैबर के यहूदियों की हैं। गौर से सुनिएगा, हालत जंग में काफिरों का माल लूटना भी जायज हो जाता है, हलाल हो जाता है। काफिरों के माल पर कब्जा करना जायज हो जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जंग में भी शरीक होने के लिए अस्वद से कहा कि नहीं, अभी तुम इस जंग में शरीक नहीं हो सकते हो। पहले इन बकरियों को शहर के छोर पर छोड़ के आओ, ताकि ये बकरियां अपने अपने घर चली जाएं और अपने मालिकों के पास वापस हो जाएं। अगर लोगों की बकरियां तुम्हारे पास रही तो तुम अगर मैदान जंग में शहीद भी हो गए तो जहन्नम में जाओगे। ये अमानतें लोगों की हैं, पहले इन अमानतों को वापस करो। हालत जंग में भी अमानतों का इतना पास लिहाज, इस्लाह मुआशरा है ना। सुन रहे हो ना, कितने लोगों की जमीन और जायदाद पर कब्जे किए हैं। पैसे वाले हो ना, गरीब का 1 गज 2 गज जमीन पर, 1 फीट 2 फीट जमीन पर कब्जा कर लिया। साहब आपकी दुकान नहीं आ रही थी यार, जबरदस्ती उसको आपने खुश करने के लिए कुछ पैसा देना चाहा, वो नहीं ले रहा है, आप मजबूर कर रहे हैं, शोरशोल है, आपके ताल्लुकात हैं थाने में, आपके ताल्लुकात हैं कोर्ट में और कचहरी में, आपने जुल्म कर दिया है। याद रखिएगा, एक सहाबी थे, एक चादर उन्होंने ले ली थी। सिर्फ माले गनीमत तकसीम होने से पहले एक चादर उन्होंने ले ली थी। और फिर एक जंग हुई, उस जंग में वो शहीद हो गए। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, इस सहाबी के लिए खुशखबरी हो, ये मैदान जंग में इतना लड़े के लड़कर ये शहीद हो गए, ये तो जन्नत में जाएंगे, खुशखबरी हो इनके लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, ये जहन्नम की सबसे निचली तह में जाएगा। इन्न शम्रतल्लती अखज़हा यौम खैबर, जिस चादर को इसने खैबर के दिन ले लिया था, तकसीम होने से पहले, बंटने से पहले, लोगों में तकसीम होने से पहले जिस चादर को इसने चुरा लिया था, लतश्तइलु अलैहि नारा, वो चादर इसके ऊपर जहन्नम का आग अंगारा बनकर भड़क रही है। इस सहाबी का हाल है। 10 लाख और 12 लाख का जहेज दे देना बेटी को, और उसके बाद उसको विरासत से महरूम कर देना, और अपनी बहन को विरासत से महरूम कर देना, मेरे भाइयों काम नहीं आएगा। साहब बेटी को कुछ नहीं दोगे, बेटी को क्या दो? 10-12 लाख का जहेज दे तो दिया, दे तो दी एक 4 व्हीलर, दे तो दी एक गाड़ी। ये सब चोर है, खाइन है। रख लो लंबी लंबी दाढ़ी और बन जाओ तहज्जुद गुजार, नमाज के टीके तुम्हारे सरों। याद रखिएगा, अगर अल्लाह की इबादत में कुछ कमियां हो जाएं, हुकूकुल इबाद में कुछ कमी, हुकूकुल्लाह में कुछ कमी हो जाए तो अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन हुकूकुल इबाद में अगर कमियां हुई तो अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा आपको माफ ना करे।
अगर इस्लाम की तालीमात को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, कुरान और हदीस की तालीमात को अगर 4 हिस्सों में बांटा जाए, 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, तो हुकूकुल्लाह सिर्फ एक हिस्सा है। 3 हिस्से हुकूकुल इबाद से भरे पड़े हैं। 4 हिस्सों में अगर इस्लाम को तकसीम किया जाए, इस्लाम की तालीम को, तो अल्लाह हुकूकुल्लाह सिर्फ एक हिस्सा, 3 हिस्से हुकूकुल इबाद के हैं। 3 हिस्से हुकूकुल इबाद से भरे पड़े हैं। जाइए हदीसों को पढ़ के देखिए, अगर हुकूकुल इबाद में कुछ कमी रह गई तो अल्लाह माफ नहीं करेगा।